गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अनु गुप्ता और आज हम चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज जो कि क्लास 10th का टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है वाटर रिसोर्सेज, यानी इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में जानेंगे कि कितना उसमें कितना अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है वाटर, और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसको कंजर्वेशन क्या होता है, किस किस चीज़ से हम इसका कंजर्व कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम इस कंप्लीट चैप्टर में यही स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि नाम से रिसोर्सेज, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको डेफिनेशन दी गई है, एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, यानी ऐसी कोई भी थिंग्स जो ह्यूमन नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कोई भी एक पर्सन है, वो एक रूम में बंद है और रूम में बिल्कुल डार्कनेस है, बहुत अंधेरा है। तो उस समय उसको क्या ज़रूरत है, सबसे कि कहीं ना कहीं उसको लाइट मिले। तो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए क्या हुआ, उसकी नीड्स उस समय क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और उस समय उसको लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, लाइट उसने स्विच ऑन किया और लाइट आई। यानी इसका अर्थ क्या है, उस समय उसकी जो ज़रूरत थी उसको किसने पूरा किया, इलेक्ट्रिसिटी ने। तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, उसका रिसोर्सेज। तो ध्यान रखना, रिसोर्सेज क्या होती है, जो भी ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई या उसको कंप्लीट करे, वो क्या है, रिसोर्सेज। एग्जाम्पल आपको अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है। तो ये सब आपका क्या है, रिसोर्सेज। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपना दिया है मेजर पॉइंट्स, यानी इस 8 चैप्टर को हम किस किस पॉइंट्स में क्लियर कवर करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर में हम टोटल 8 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, यानी टोटल ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर अपना क्लियर कंप्लीट हो गया। देखते हैं फर्स्ट कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे कि कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है इस अर्थ सरफेस पे, और उसका हम कितना परसेंट यूज़ कर सकते हैं, वो कितना परसेंट यूजेबल है। सेकंड अपना वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। थर्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। ध्यान रखना इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एंड सेकेंड चीज़ ऑन लेवल ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। दोनों लेवल पर हम जानेंगे कि कौन कौन से इंडिया लेवल पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और कौन से राजस्थान लेवल पर है। सेकंड चीज़ है, फिफ्थ पॉइंट अपना है वाटर कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन, क्या चीज़ होती है, वो क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपना ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन। कुछ पुराने मेथड्स आ रहे हैं जिससे हम वाटर को कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं, रेनी वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाते हैं, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है वाटर सेल्फ हेल्प और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स है जिसमें हम पूरे 8 चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट, यानी आज जो अपना ये वीडियो है उसमें हम इंट्रोडक्शन और वाटर मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। बच्चों मैंने जैसे बताया कि इंट्रोडक्शन में हम वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसको हम यानी कंप्लीट इंट्रोडक्शन को 3 फिगर्स के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फिगर आपको दी रखी है 8.1, जो कि ये जो सर्कल आपको दिया गया है, जो हम सर्कल देख रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है, द अर्थ। ये आपको दे रखा है फिगर 8.1 द अर्थ, यानी ये जो फिगर आपकी है ये अर्थ को शो कर रहा है। और ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का जब हम परसेंट निकालते हैं वो कितने में से निकालते हैं, 100% में से। तो बच्चों ध्यान रखना, टोटल अर्थ का जो भी कंप्लीट अर्थ है उसका 71% पर क्या है, वाटर। यानी टोटल अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, एक वाटर सरफेस और एक लैंड सरफेस। वाटर सरफेस और लैंड सरफेस। ध्यान रखना बच्चों, अर्थ का यानी जितना भी 100% में से 71% क्या है, वाटर। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है कि लैंड, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 29%, भाई 100 में से अगर हम 71 माइनस करेंगे तो 29%, वो क्या हो गया, लैंड सरफेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके मन में आ रहा होगा कि सर
इतना अर्थ सरफेस पर इतना पानी होने, यानी सबसे ज़्यादा पानी है, आधे से भी ज़्यादा पानी है, तो इतना क्यों कहा जाता है कि सेव द वाटर, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ज़रूरी क्यों है जब इतना पानी है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका जो आपके मन में डाउट है, ये हमारी सेकंड फिगर आपका क्लियर करेगी, और अच्छे से बिल्कुल वो थर्ड फिगर में आप, जैसे हम थर्ड फिगर को क्लियर करेंगे तो आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। 71% पर वाटर सरफेस और 29% पर लैंड सरफेस। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये जो लाइन दी गई आपको वाटर सरफेस, ये 8.1 फिगर की है। वाटर सरफेस 71% है एंड लैंड सरफेस 29% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं सेकंड फिगर क्या कह रही है। सेकंड फिगर जो आपको शो कर रही है, अब मुझे एक बात बताओ, 8.2 जो फिगर है वो हमने क्या किया, वाटर सरफेस, यानी मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो चैप्टर वो वाटर सरफेस से, वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, यानी वाटर रिसोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं हम इससे वाटर पढ़ेंगे, वाटर के बारे में ही जानेंगे। तो लैंड हमारा कोई काम का नहीं है, तो उसको हमने लेफ्ट कर दिया और हमने वहाँ से क्या ले लिया, वाटर जो हमारा दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ का हम 100% में से ही उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो जितना भी वाटर था हमने लिया और उसको हम 100% मान रहे हैं। और ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आपका जो था वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा, जितना भी हमारे अर्थ सरफेस पर वाटर अवेलेबल है उसका 97%, यानी मैक्सिमम पार्ट कैसा है, सैलाइन वाटर। कैसा है, सैलाइन वाटर, यानी खारा पानी है, इसलिए हम इसको तो यूज़ ही नहीं कर सकते। और बचा कितना, थोड़ा सा पार्ट, यानी ओनली 3% पार्ट ही एक फ्रेश वाटर है। हम यूजेबल नहीं कहेंगे अभी इसको। फ्रेश वाटर कितना है, 3%, जिसका हम कुछ पार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सैलाइन वाटर कोई काम का ही नहीं है, इसलिए कहते हैं सेव द वाटर। समझ में आया बच्चों? चलो आगे देखते हैं कि क्या 3% जो वाटर है फ्रेश वाटर वो कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं या यस या नो। तो देखते हैं, वो आपका थर्ड फिगर आपका अच्छे से बताएगा। देखते हैं, यहाँ देखो जो आपको लाइन दी गई स्टार्टिंग में, ये जो आपकी ये वाली लाइन है वो सेकेंड फिगर की यानी 8.2 फिगर की है, और ये क्या शो कर रही है, वही उसको अच्छे से डिफाइन कर रही है 8.2 को। सैलाइन वाटर 97% एंड फ्रेश वाटर 3% ऑफ द टोटल वाटर सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं 8.3 फिगर, जो कि द फ्रेश वाटर है, क्योंकि हमें फ्रेश वाटर, क्योंकि सैलाइन वाटर कोई काम करनी है तो हमने उसको लेफ्ट कर दिया, जैसे लैंड को लेफ्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं द फ्रेश वाटर, जो कि 3% था, हमने उसका 100% लिया। ध्यान रखना बच्चों कि फ्रेश वाटर भी हम कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये 3 फॉर्म्स में हमें अवेलेबल होता है। यानी देखते हैं वो कौन सी 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, आइस फॉर्म, जो कि आपने सुना होगा अच्छे से कि हिमालय माउंटेन जो कि आइस फॉर्म में है, बिल्कुल आइस से बना हुआ है। अब ये तो है नहीं कि जब हमें ज़रूरत होगी हम उसको मेल्ट कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो उसको, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही मेल्ट होगा ना, तो उसको तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। सेकंड है अंडरग्राउंड वाटर लेवल 30%, और बच गया रिमेनिंग पार्ट ओनली 1%। बच्चों, जो भी पानी जो यूज़ करते हैं हम, जो ऑन अर्थ सरफेस पर है, ओनली 1%, यानी 3%। पहले ही पानी इतना कम था, उसका भी 1% ही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है सेव द वाटर, सेव द वाटर, सेव द वाटर। आगे हम बात करते हैं, ये जो आपको लाइन दी गई है वो इसी चीज़ की 8.3 को अच्छे से डिफाइन कर रही है। 69% ऑफ फ्रेश वाटर इन आइस फॉर्म एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, द रिमेनिंग 1% ऑफ वाटर इज यूजेबल। तो बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या समझा है कि पानी की कितनी अवेलेबिलिटी और वो क्यों ज़रूरी है, उसकी सेव जरूर करना बहुत क्यों ज़रूरी है, क्यों उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं जो सेकंड पॉइंट अपना वाटर मैनेजमेंट। यहाँ हम समझेंगे कि वाटर मैनेजमेंट है क्या चीज़। तो यहाँ आपको अच्छे से समझा रखा है बाय डेफिनेशन। पहली चीज़ आपको डेफिनेशन दे रखी है, और सबसे पहली चीज़ जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है वाटर मैनेजमेंट, यानी कहीं ना कहीं वाटर को मैनेज करना, हमें किस तरीके से उसको यूज़ करना है, जो वेस्टेज हो रहा है उसको कैसे हम कम करें, यही वाटर मैनेजमेंट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रेनी वाटर पर फोकस करता है। कौन से वाटर पर फोकस करता है, रेनी वाटर पर फोकस करता है, कि जो रेनी वाटर है बाय रिवर्स या बाय ड्रेन्स
रिवर्स में गिर जाना, रिवर्स कहाँ ले जाती है उस पानी को, सीज में ले जाती है, जो कि कोई काम का ही नहीं रहता। तो हम उसको कैसे कलेक्ट करें ताकि उसको यूजेबल बना सकें, तो यही चीज़ वाटर मैनेजमेंट है। तो देखते हैं डेफिनेशन। वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर। जैसे कि यहाँ पर सबसे मेन क्या है, रेनी वाटर का कंजर्वेशन कैसे मैनेज करना। वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर बाय अडोप्टिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, यानी कुछ ऐसे एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट निकालें जिससे हम रेनी वाटर को क्या कर सकें, सेव कर सकें। सेकेंड लाइन क्या कह रही है, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज wasted into seas through rivers, so we need to adopt water management to fulfill the demand of increasing population and protect us drought and famine। यानी पहली चीज़ ये नीड क्यों है इस चीज़ की, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और मैंने ये बता ही दिया कि रेनी वाटर कहाँ हो रहा है, सीज में गिर रहा है, तो कोई काम का नहीं है। और ये क्यों ज़रूरी है वाटर मैनेजमेंट, ताकि इन फ्यूचर हम ड्रोट से बच सकें, फेमाइन से बच सकें। ड्रोट मीन्स होता है बच्चों सूखा, जब पानी जब रेनफॉल कम होती है तो उस एरिया में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए। और सूखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रोट, ध्यान रखना। ओके, तो हम वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि हम ड्रोट से बच सकें। सेकेंड चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ वही चीज़ है कि वाटर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंस दी गई। वैसे वाटर आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो सब इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर आपको मेन 3 चीज़ दी गई है। फर्स्ट, वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी। ध्यान रखना बच्चों, ये आपको ही पता है कि जल है तो जीवन है, ठीक है। वाटर इज़ आवर लाइफ, यानी हमारा जीवन बिना पानी के संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, अगर ये है तो हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, सेकंड चीज़, टू अवॉइड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि हम पानी की कमी को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, दूर कर सकें। स्कैर्सिटी मीन्स होता है कमी किसी भी चीज़ की। थर्ड पॉइंट है सेव फ्रॉम फेमाइन। यस, अपन ने अभी पढ़ा कि वाटर मैनेजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगी, उसको कवर कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, कहीं इन फ्यूचर कोई फेमाइन ना हो, कोई ड्रॉट ना हो, सूखा ना पड़े, इसलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज हमने जो 2 पॉइंट्स को क्लियर किया है, फर्स्ट हम आज जो क्लियर कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन को क्लियर कर चुके हैं, और वाटर मैनेज धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे पूरे 8 चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।